वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक न्यू सिलेबस 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड के क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स के बुक 3 से, ठीक है, बुक 3 से एक्सरसाइज 2A के बेसिक लेवल के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। अच्छा, आज का क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक में से कौन सा टॉपिक पे होगा? वो होगा जी मिडिल टर्म ब्रेकिंग पर। मेरा ध्यान इस पे जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक इस पे है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अच्छा जी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग पहले आपको एक सीधा बना के इसने दे दिया था, अब ये बना के नहीं देगा। अब ये आपको किसी एक फॉर्म में दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देगा, आपको मल्टीप्लाई करके फिर एक एक्सप्रेशन बना के फिर उसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी होगी। जैसे कैसे देखें जरा। अब मैं इसके पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो इसका क्वेश्चन है कि कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारों को आप सिंप्लीफाई करें। देखें कैसे। एक क्वेश्चन ए दे दिया है। क्या कहता है ए में? ए को देखें जरा। ए कहता है कि ये है आपके पास k इंटू 2 ऑफ k एंड प्लस k 5 और उसके साथ इज इक्वल टू 3। अच्छा जी, अब देखिए मैं यहां पर यूं कर सकता हूं कि k को यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हम k इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकते। पहले यहां अगर 0 हो तो आप ये ले सकते हैं, वरना आप ये नहीं ले सकते, ये याद रखें। अच्छा, कैसे? यहां पे हम कैसे करेंगे? k को मल्टीप्लाई करें जरा, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k, ये हो जाएंगे 5k और इज इक्वल टू 3। अब 3 को इस तरफ ले आए, 2k स्क्वायर प्लस k 5 ऑफ k और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब इसके मिडिल टर्म ब्रैक होंगे। 3 2 are 6। अब 6 के कौन से दो नंबर लूं? 6 के फैक्टर्स अगर आप देखें तो एक होता है 2, दूसरा होता है 3। अब 3 और 2 को कुछ ऐसा करूं कि क्या बने मेरे पास बने 5 किसका? प्लस का। दोनों को प्लस करने से ये 5 तो आएगा लेकिन पीछे माइनस है, तो ये हम ऐसे नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे? 6 के फैक्टर दूसरे देखेंगे। एक होता है 6 और दूसरा होता है 1। अच्छा, 6 में से अगर मैं 1 को निकालूं तो ये प्लस का 5 आ जाता है। तो ये यहां पर हम जाएंगे 2 ऑफ k स्क्वायर प्लस के 6k, ठीक है जी, और फिर माइनस का k और फिर माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहले दो टर्म में से क्या कॉमन है? 2k कॉमन है। अच्छा, कॉमन लें तो यहां से सिर्फ एक काम k आएगा। 2 का टेबल 3 टाइम्स 6 पर k निकल गया बाहर। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं, तो इट मीन्स देयर इज 1 माइनस कॉमन। तो यहां आ जाएगा k, ये हो जाएगा प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब देखें जरा, यहां से मैं k प्लस 3 और k प्लस 3 एज अ कॉमन ले लूंगा। तो यहां पे k प्लस 3 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा एज 2k और उसके बाद माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स k प्लस 3 इज आइदर इक्वल टू 0 या फिर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन्हें सिंप्लीफाई करूं तो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो आप देखें 2k इज इक्वल टू 1 होगा और k इज इक्वल टू 1 को जाके 2 डिवाइड करेगा। तो इसके दो सॉल्यूशन सेट बने। कौन से दो सॉल्यूशन सेट बने? एक बना 3 और दूसरा बना 1/2। क्या बना? 1/2, 1/2। अच्छा जी, तो ये पहला क्वेश्चन का रिजल्ट था। तो इसका मकसद है पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है, उसके बाद ही हम उसकी मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग करेंगे। अच्छा, ये बड़े मजे के क्वेश्चन हैं। अच्छा, बी पार्ट को देखिए जरा। बी पार्ट में कहता है 2 ऑफ एम एंड एम माइनस के 5। अच्छा, और इज इक्वल्स टू 5 ऑफ एम। ठीक है मेरी जान, यहाँ पे है 18। हम इसे भी कर सकते हैं। कैसे? 2m को मल्टीप्लाई करें जरा। 2m को अगर आप m और 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 2m के स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10m विच इज इक्वल्स टू 5 ऑफ m और माइनस के 18। अच्छा, इन दोनों को इस तरफ ले आए, दोनों को इस तरफ ले आए भाई, दोनों आ जाओ, हमें दोनों से काम है। ये 5 माइनस का हो जाएगा और 18 प्लस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, 2 ऑफ m स्क्वायर ये हो जाएंगे 15 माइनस के 15m और प्लस के 18 विच इज इक्वल टू 0। अब ये इसके मिडिल टर्म ब्रेक हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाता है? 36। 12 और आपके 3
12 3 36, 12 और 3 आपके 15 भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यूं करूँगा 2 ऑफ एम स्क्वायर माइनस के 12 ऑफ एम और माइनस के 3 ऑफ एम और प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से 2 एम कॉमन है तो कॉमन लें, तो यहाँ से 2 तो गया, एम गया, फिर 2 का टेबल 6 टाइम्स एम चला गया, फिर माइनस के 3 कॉमन है। अच्छा, तो ये हो जाएंगे एम और यहाँ पर इसके पास जाएगा 6 टाइम्स 3 का टेबल। अच्छा 2। अब देखिए एम प्लस माइनस 6, एम माइनस 6 कॉमन ले लें, एम माइनस 6 आपने कॉमन ले ली, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ एम एंड माइनस के 3 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, एम माइनस के 6 बराबर है 0 के और 2 ऑफ एम माइनस के 3 बराबर है किसके 0 के। इट मीन्स एम कुड बी इज 6 और 2 ऑफ एम कुड बी एज 3, तो यहाँ से एम बन जाएगा 3/2। तो इसके दो सॉल्यूशन सेट हुए। दो सॉल्यूशन सेट कौन से हुए, एक हुआ 6, दूसरा हुआ 3/2 और ये इसका रिजल्ट हुआ। ये इसका कौन सा पार्ट था, इट्स अपना सेकंड पार्ट, बी पार्ट था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पार्ट हैं इसमें भी, अच्छा बड़े अच्छे पार्ट हैं। देखिए ज़रा हम सी पार्ट को देख लें। सी पार्ट क्या कहता है, n माइनस के 2 और उसके साथ n प्लस के 4 और इज इक्वल टू 27। अच्छा ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन है, हमने पहले दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए यहाँ से हम n लेते हैं, n लें, फिर ये पूरी एक्सप्रेशन n प्लस 4 इसके अंदर रखें। अच्छा फिर माइनस के 2 लें, फिर n प्लस 4 इसके अंदर रखें इज इक्वल टू 27। अच्छा मल्टीप्लाई करें ज़रा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस के 4 ऑफ n माइनस 2 ऑफ n और 2 को 4 के साथ ये माइनस के 8 हो जाएंगे इज इक्वल 27। 27 को इधर ले आए, n स्क्वायर ये हो जाएंगे 2 जाएंगे तो ये प्लस के 2n हो जाएंगे और माइनस के 8 27 किसके होंगे माइनस के, विच इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस के 2 ऑफ n, अच्छा 8 और ये हो जाएंगे 35 35। अच्छा अब इज इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म ब्रेक करें, कैसे होंगे, इसका 1 है, 1 और 35 करें, 35 1 जा 35, 35 के 2 फैक्टर्स होंगे 7 एंड 5, 7 5 जा 35। अगर 7 में से हम 5 निकालें तो 2 बच जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, n स्क्वायर प्लस 7 ऑफ n माइनस के 5 ऑफ n और माइनस के 35 विच इज इक्वल टू 0। पहले 2 में से क्या कॉमन है, n कॉमन तो n प्लस 7, फिर माइनस के 5 कॉमन है तो क्या आ जाएंगे n प्लस 7 और 2 बारह से n प्लस 7 है ऐसा कॉमन, तो n प्लस 7 को आप कॉमन ले लें, क्यों परेशान हो रहे हैं, n प्लस 7। अच्छा फिर क्या होगा n माइनस के 5 और इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा n प्लस 7 आइदर इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 आइदर इज इक्वल टू 0। दो चीज़ें बनी, n का वैल्यू एक आया 7, दूसरा आया n का वैल्यू 5 माइनस 7। अच्छा जो सॉल्यूशन सेट क्या बने, सॉल्यूशन सेट 2 बने, माइनस के 7 और 5, तो ये इसके रिजल्ट हुए पहले सी पार्ट के। डी को देखें जरा, डी क्या कहता है, डी कहता है कि p माइनस के 1 ठीक हो गया और उसके साथ है p माइनस के 6 और आपके पास है 126, ठीक 2 है। इसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस होगी। सबसे पहले आप p को लें बाहर, तो p माइनस 6 के साथ, फिर माइनस 1 को p माइनस 6 के साथ, तो ये हो जाएंगे 126। अच्छा p को p के साथ दैट वुड बी p स्क्वायर माइनस के 6p माइनस p और उसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 126। अच्छा p स्क्वायर तो ये हो जाएंगे 7p और प्लस के 6 आए तो 126 आप इधर ले आए माइनस के हो जाएंगे, दैट कुड बी एज p स्क्वायर माइनस के 7p। अच्छा जी 6 से गए जाएंगे तो 120 हो जाएंगे। अच्छा जी हमें 120 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो एग्जैक्टली 7 दे। रेडिया सब्ट्रैक्ट करने से 120 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए 120 के पहले आप फैक्टराइजेशन लें, फैक्टर्स लें, क्योंकि इसका 1 है, 1 को आपसे मल्टीप्लाई करें तो 120 ही हो गया। अच्छा 2 का टेबल 60 मरतबा, 2 का टेबल 30 टाइम, 2 का टेबल 15 टाइम
और 3 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। अच्छा देखिए ज़रा 7 जाइए। अच्छा 3 5 ज़ा 15, 15 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 15 आपके बना सकते हैं 7, 15 में से 8 गए 7 बच जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं यूँ कर सकता हूँ एज अ पी स्क्वायर माइनस के 15 ऑफ पी और प्लस के 8 ऑफ पी और माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। ये बन गए ना, 8 जाएंगे तो 7 माइनस के रह जाएंगे। अच्छा पहले दो में से क्या कॉमन है? पहले दो में से कॉमन है p, तो ये हो जाएगा p माइनस के 15। दूसरे दो में से क्या कॉमन है? 8 कॉमन होगा। 8 का टेबल लगाएं किस पे? इस पे। एक मरतबा लगेगा तो ये हो जाएंगे 4 बजेंगे, 5 मरतबा 40, तो ये इज इक्वल टू 0। p माइनस 5 दोबारा से कॉमन है, ले लें कॉमन। p माइनस 5 कॉमन ले लें, 15 सॉरी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा p और प्लस के 8। आइदर p माइनस 5 15 इज इक्वल टू 0 एंड p प्लस 8 इज आइदर इज इक्वल टू 0। अब देखें, या आप ऐसा करें 15 को उस तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव 15 होंगे और p इज इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस के 8। तो इसके सॉल्यूशन सेट क्या बनेंगे? इसके सॉल्यूशन सेट बनेंगे 15 एंड माइनस के 8, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ई एंड एफ। ये भी मजे का क्वेश्चन है, देखिए कैसे। ई क्वेश्चन, ई पार्ट को ये कहता है 3r स्क्वायर माइनस के 5 इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7r एंड प्लस के 58 है। ठीक है, क्या करना होगा? यहाँ पे ये करना होगा कि आपको इस 5 माइनस वाले को इससे मल्टीप्लाई करें पहला, तो ये सिस्टम करना होगा। तो ये हो जाएगा 3r के स्क्वायर माइनस के 5 ऑफ r और माइनस इंटू प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 7 ऑफ r और प्लस के 58। अच्छा दोनों को इस तरफ ले आए, 3r स्क्वायर माइनस के 5 ऑफ r माइनस के 5, 7r माइन प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का, 58 भी माइनस का, ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें ज़रा 3 ऑफ r, ये नखरे कभी कभार कर लेता है। देखिए 3 ऑफ r स्क्वायर, 5 और 7 कितने होते हैं? 12 r, ये दोनों हो गए। 5 जब 58 से मिलेंगे कितने हो जाते हैं? मेरे ख्याल से 63 हो जाते हैं। 63 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये एक बड़ा नंबर आ गया। अब चाहें तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान करें कि इससे कॉमन फिर 3 है। अच्छा 3 कॉमन लें ज़रा, 3 को कॉमन लें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 3 का टेबल 4 टाइम 4r और 3 का टेबल 2 एंड 1 टाइम 21 टाइम विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के 4r माइनस के 21 विच इज इक्वल टू 0। ये 3 जाके इसे डिवाइड करेगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। अच्छा 1 एंड 21 क्या हो जाएगा? 21 के दो फैक्टर्स हैं 3 एंड 7। 7 में से अगर मैं 3 निकालूं, 7 में से 3 निकालूं तो क्या फिर क्या रह जाता है? 7 में से 3 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे ना, तो वो आ गए ना 4। लेकिन 7 आपको ध्यान से रखना होगा, क्योंकि 7 माइनस का रखेंगे और प्लस के 3 रखेंगे तो ये फिर आ जाएंगे माइनस के 4। ठीक है, यूँ ही चाहिए था। इन दोनों में से r कॉमन लें तो ये हो जाएगा r माइनस 7। इन दोनों में से 3 कॉमन लें तो ये हो जाएगा r माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा r माइनस 7 दोबारा से कॉमन लें। ठीक है, ये r माइनस 7 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा r प्लस का 3 यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अच्छा मेरी जान, इधर r माइनस 7 मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू 0 है या r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमें दो आंसर्स या दो रिजल्ट कैसे मिलेंगे देखें ज़रा। 7 को उस तरफ ले जाएं तो ये 7 हो जाता है और 3 को उस तरफ ले जाएं तो माइनस के 3 हो जाएंगे। प्लस के हैं तो वो माइनस करेंगे, माइनस वाला प्लस होगा। तो इसके दो सॉल्यूशन सेट आए। कौन से? एक सॉल्यूशन सेट में आया रिजल्ट 7 और दूसरे में आया माइनस का 3 और ये इसका रिजल्ट हुआ। एफ पार्ट को देख लें भला। एफ पार्ट क्या कहता है? एफ पार्ट कहता है 3 ऑफ एस प्लस के 1। ठीक है, उसके साथ
एस एंड माइनस के 4, एस माइनस के 4 और फिर है मेरे पास माइनस है, ये मुझे थोड़ा डाउट है लेकिन माइनस है, मुझे लग रहा है माइनस और एस माइनस के 1। तो पहले इसे आप सिस्टम को सिंप्लीफाई करें। अच्छा कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, 3 ऑफ एस को यहाँ रखें और एस माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -1 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, एस माइनस के 4 के साथ, 5 ऑफ एस और माइनस इंटू माइनस प्लस 5। अच्छा 3 को एस के साथ तो 3 एस ये हो जाएगा स्क्वायर और 3 4 12 ऑफ एस माइनस ऑफ एस माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू -5 ऑफ एस और प्लस के 5। अच्छा ये देखें ज़रा 3 एस स्क्वायर ये हो जाएंगे 13 ऑफ एस और ये प्लस के 4, ये दोनों इस तरफ ले आए, प्लस वाला जब आप ले आएंगे माइनस वाला तो ये हो जाएगा प्लस के 5 ऑफ एस और ये माइनस के 5। अच्छा एस और 5 में डिफरेंस कर लेना, मैं थोड़े एस और 5 शायद थोड़े एक जैसे लिखा, ठीक है जी। चले 3 एस स्क्वायर, 13 एस में से अगर आप 5 निकालें तो माइनस के 8 एस रह जाते हैं, ठीक है। 4 जब जाएंगे इससे तो माइनस का कितना रह जाएगा, माइनस के 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा अब आ गई ना बात मज़े की, मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने गलती तो नहीं की ना। 3 एस स्क्वायर और ये हो जाएंगे 12 एस माइनस के एस, ये प्लस के 4, ये माइनस के 5 हैं, यहाँ अगर माइनस ना होता तो ये प्लस के 5 हो जाते, ठीक है, ये माइनस के 5 उस तरफ से आ जाते प्लस के माइनस के, ये तो फिर गंदगी हो जाती, ठीक है। हमने कोई मिस्टेक नहीं की मेरी जान, माइनस के 4। अच्छा एक मिस्टेक हो गई हमसे, कौन सी, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे माइनस का नहीं है प्लस का बना है, तो ये हो जाएगा प्लस का एस, और मैं ये मिस्टेक आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, यहाँ पे तो यहाँ पे ये चेंजिंग होगी, ठीक है, तो फिर ये वाला आपके पास ये वाला पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी एक मिस्टेक से पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया, तो ये प्लस के 1 है। अच्छा अब देखें तो ये हो जाएगा 3 एस स्क्वायर, फिर माइनस के 12 ऑफ एस, फिर हो जाएंगे प्लस के एस और ये हो जाएंगे प्लस माइनस के 4, ये माइनस ऑफ 5 एस और प्लस के 5। अब ज़रा इधर करें 3 एस स्क्वायर, ये हो जाएंगे 11 एस, अच्छा ठीक है, माइनस के 4, अच्छा इस तरह को इस -5 एस को इस तरह ले आए, प्लस के 5 ऑफ एस और ये माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा 3 एस स्क्वायर, 11 में से अगर आप 5 निकालें तो कितने रह जाते हैं, 11 में से हम 5 निकालें तो ये रह जाते हैं 6, ठीक है, 6 एस। अच्छा क्या 4 और 5 कितने हो जाते हैं, 9, ये इज इक्वल टू 0। अब इनमें से 3 कॉमन निकल सकता है, देखें 3 कॉमन निकालें, तभी ये तार चली जाएगी, क्योंकि इसको मेरे पाँव इतना लगता रहता है कि सोच है आपकी, ठीक है। चले 3 कॉमन है, 3 कॉमन लें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ एस माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। 3 उस तरफ जाके आपको डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ एस माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसको 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हमें करना है, क्या है क्वेश्चन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है यार। तो ये मेरे पास है एस के स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ एस माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 और 1, 3 एंड 1। अब अगर मैं 3 में से 1 निकालूं तो कितना बन जाता है, 2, तो -3s लिखूंगा, फिर एस लिखूंगा, फिर माइनस के 3, फिर 0। पहले 2 में से एस कॉमन लें तो ये हो जाएगा एस माइनस के 3, फिर आपका +1 कॉमन तो एस माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें एस प्लस के 1 और उसके साथ एस माइनस के 3 कुछ इस तरह से। अच्छा एस प्लस के 1 आइदर इज इक्वल टू 0
एस माइनस 3 इज आइदर इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, एस इज इक्वल्स टू -1 एंड एस इज इक्वल टू 3, तो सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट बना -1 एंड 3, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। होती रहती हैं छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम जाहिर बात है हमने इस क्वेश्चन में 5वें नंबर को ही कहा था करेंगे, तो 5वां ही करेंगे ना, आगे क्यों बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।